दोस्तों एक क्वेश्चंस दिया हुआ है। क्वेश्चंस है, क्या कह रहा है, फिगर शोन टू प्रोजेक्टाइल ए एंड बी फायर साइमल्टेनियसली, मतलब दो प्रोजेक्टाइल जो है ना फेंकते हैं, दो बॉल को थ्रो करते हैं सेम टाइम पे। फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन देम ड्यूरिंग द फ्लाइट। इसमें क्या करना, दोनों के बीच मिनिमम दूरी निकालना है। तो सबसे पहले ये देखिए, ये जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस टाइप क्वेश्चन में क्या बोलता है, ये कोलिजन होगा नहीं होगा जब मिनिमम कितना दूरी हो गया, बीच में कितना सेपरेशन बचा, इस टाइप से। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है, हम यहाँ से करते हैं, हम क्या करते हैं यहाँ पे, आपको पता है वेलोसिटी ऑफ ए, हम लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। अगर करें तो क्या लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए लिखते हैं। इसको और समझते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ बी क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ बी प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। इसका मतलब ये होता है, जब वेलोसिटी ऑफ बी में वेलोसिटी ऑफ ए को माइनस प्लस करके जोड़ देना, जोड़ दिए ना। तो अब इसको समझिए क्या किए हम। बेसिकली हम ये किए हैं, हम इसका सबसे पहले कंपोनेंट तोड़ेंगे। इसका इधर तोड़िए, ठीक है, इसका इधर तोड़िए। तो इसका कितना इधर हो जाएगा, 20 साइन 30, मतलब कितना 20 साइन 30 का होता है 1/2, मतलब ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। इधर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 cos 30, ये हो जाएगा 20√3/2, यानी कितना हो जाएगा 10√3 मीटर पर सेकंड। सही है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। सेम तो इसका तोड़िए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखिएगा, इसको इधर ऊपर लिख लेता हूँ, इसको यहाँ पर लिख लेते, क्या लिखिएगा 20√3 cos 60। तो cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, तो ये खत्म हो जाता है, ये हो जाएगा 10√3 हो जाएगा। इसका ऊपर तोड़िए, तो इसका कितना हो जाएगा 20√3, ये साइन 60 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, साइन 60 √3/2 होता है। तो ये 2 खत्म हो जाएगा यहाँ से, इसका वैल्यू √3/2 होता है। तो ये खत्म हो जाएगा ना, ये 10 हो जाएगा, ये √3 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ये 30 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो सेपरेटली इसको हम दिखाते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए इस टाइप का कुछ हुआ, ऊपर ये ए हो गया, ये बी हो गया, यहाँ से ऊपर कितना है, ये 30 आया था, 30 मीटर पर सेकंड, इसका कंपोनेंट। इसका कितना आया था, इसका 10√3 आया था, इसका आया था 10√3 मीटर पर सेकंड। इसका ये भी आया था 10√3 मीटर पर सेकंड, इसका भी आया था इधर, ठीक है ना। और इसका आया था, इसका 10 आया था, 10 मीटर पर सेकंड, सही ना। दोनों का बीच का सेपरेशन 20 मीटर है। अब हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए किया था, मतलब क्या, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, यानी कि हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी ऑफ बी प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। मतलब कि बी को, जिस पर हम बैठते हैं, उसको बाद में लिखते हैं। जैसे वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो ए पर हम बैठ के बी को देख रहे हैं, तो जिस पर हम बैठते हैं वो हमारे लिए क्या हो जाता है, रेस्ट हो जाता है, वो हमारे लिए रुक जाता है। तो इसको रेस्ट कर लीजिए और इसका वेलोसिटी उसको पलट के जोड़ दीजिए। तो यानी कि इसमें इधर की तरफ कितना हो जाएगा, इधर की तरफ ये हो जाएगा 30 मीटर पर सेकंड, सही ना। इसका पलट के जोड़ दीजिए और इधर की तरफ इतना कितना हो जाएगा, ये 10√3 भी जुड़ जाएगा इधर। तो ओवरऑल एक सेकंड फिगर हम यहाँ बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, तो इधर ये ए जो यहाँ बैठ गया और इधर नीचे कितना बच गया, नीचे हो गया, ऊपर 10 है नीचे 30 है, तो ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड नीचे की तरफ। और इधर कितना हो जाएगा, 2 बार 10√3 है, तो ये हो जाएगा 20√3 मीटर पर सेकंड इधर की तरफ। इन दोनों को वेक्टर मेथड से आप ऐड करते हैं, तो इधर ऐसे कर लीजिए, इसको ऐसे कर लीजिए, ठीक है। तो आपको कुछ इधर से यहाँ पे ऐसे नेट मिलेगा। ये है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ये वेलोसिटी, ये इसका नाम है वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए डायरेक्शन ये। और एक्चुअली हम ए पर से बी को देखते हैं तो हमको इस पाथ पे जाते हुए दिखाई देगा, इस पाथ पे जाते हुए दिखाई देगा, समझे। आज इसका वेलोसिटी ये देखेगा इस पाथ पे, समझ में आ रहा है। तो आपको यहाँ से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जो है सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये मिलेगा। ये कोलाइड नहीं कर रहा, इसलिए कोलाइड अगर तब करता जब मान लीजिए ये रफ्तार 10 है और नीचे भी 10 होता है, तो तब वो वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो गया, तो सीधा ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तब ये कोलाइड कर जाता है, मतलब टक्कर हो जाता है, दो बॉल टक्कर हो जाता है स्पेस में कहीं भी। लेकिन ये कोलाइड इसलिए, ऊपर में 10 है, नीचे में क्या है 30 है, इसलिए कोलाइड नहीं कर रहा है, वर्टिकल कंपोनेंट 0 नहीं हुआ है। यानी कि इस पाथ पर जाते, ए को इस पाथ पर जाते हुए दिखाई देगा हमेशा, ठीक ना। हालांकि ये ऊपर जाएगा लेकिन ये इधर जाते हुए दिखाई देगा हमेशा ऐसे।
ठीक है, तो रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट से मैं बना रहा हूँ। और एक चीज़ बताइए, यहाँ पर ये जो अल्फ़ा है, क्या है ये अल्फ़ा है, तो ये अल्फ़ा है, तो 10 अल्फ़ा यहाँ लगा लीजिए, तो 10 अल्फ़ा लगाइएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20/20√3, तो ये ख़त्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/√3, तो अल्फ़ा का वैल्यू हो जाएगा 30 डिग्री, ये 30 डिग्री हो गया। ये 20 मीटर ये दिया हुआ है, तो ये इसका वैल्यू ये कितना हो जाएगा, 20sin30 हो जाएगा, यानी कि ये जो हो गया 20 sin30 का वैल्यू होता है 1/2, ख़त्म हो गया, तो ये हो जाएगा 10 मीटर। तो आंसर कितना हो गया, 10 मीटर। मतलब शॉर्टेस्ट अप्रोच जो दोनों के बीच जो मिलेगा ये 10 मीटर मिलेगा। कितना